प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है HCF और LCM जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। लघुत्तम और महत्तम को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो को जो है शुरू करता हूं और आपको जो है डिटेल जो है सिखाता हूं। जो है जैसे मैं आपको जो है सवाल जो है दे दूं कि 135 है और 225 है, और मैंने आपको कहा जो है कि इन दोनों संख्याओं का जो है आप जो है LCM और HCF निकालिए। जो है कौन सी विधि का इस्तेमाल करके? अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके। जो है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हमको इसका HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं जो है कि ये अलग अलग दोनों संख्याओं का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। जो है तो हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे जो है 135, इसका फैक्टर करेंगे जो है, और फिर यहाँ लिखेंगे जो है 225 और इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे। तो ये जो 135 है ये कौन से संख्या से जो है विभाजित होगा? सबसे छोटी संख्या वो बताना है। जो है तो कहेंगे कि ये तो 1 से विभाजित होगा, लेकिन 1 से विभाजित करने से कोई फायदा नहीं होता है। फिर सोचेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित होगा, तो बताएं जो 135 2 से विभाजित होगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं होगा। जो क्योंकि 2 से विभाजता का नियम है कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो वो 2 से पूरी विभाजित होता है। 3 से यदि हम लोग चेक करें तो 3 से विभाजता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होती है। तो जरा सा देखें तो ये 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 जो होता है वो 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल होता है। तो ये जो अंक है 1 3 और 5, इनको जोड़ने पे 9 आ रहा है, और 9 चूंकि 3 से विभाज्य होता है इसलिए 135 जो 3 से विभाज्य होगा। जो है तो इसको हम लोग 3 से जो है पहले कटाएं, तो 3 से इसको कटाएंगे तो ये 3 चौका जो है 12 हुआ, इसमें 1 बच गया, 5 3 बचेगा 15 हुआ, तो ये 45 बार में आपका जो है विभाजित हुआ। फिर 45 को फिर 3 से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि 45 3 से विभाजित हो जाएगा। कितने बार में होगा? 15 बार में। तो ये आपका जो है 15 बार में विभाजित हुआ। फिर 3 से जो है 15 जो है 5 बार में विभाजित हुआ, और फिर 5 से 5 जो है 1 बार में विभाजित हुआ। तो 135 का हमने फैक्टर तो कर दिया जो है। अब इसी प्रकार से आपको 225 का फैक्टर करना है। अब 225 2 से ये तो विभाजित होगा नहीं, 3 से इसको चेक करें, 2 और 2 4, 4 या 5 9, तो जाहिर से बात है कि ये भी संख्या 3 से विभाजित तो होगी। 225 भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि अंकों का जो योग है 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 और 5 9, 9 3 से विभाज्य होता है। जो है तो चलिए 3 से इसको मैं विभाजित करता हूँ। 3 7 1 21, 1 बचेगा 5, 3 बचेगा 15, तो ये आपका जो 75 बार में जो है कट गया। अब 75 को जो है फिर से 3 से, क्यों? क्योंकि 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 जो है 3 से विभाजित होता है। जो सर 12 तो 2 से नहीं, वो सवाल नहीं है, 12 2 से विभाजित होता है। 3 से विभाजता का नियम कहता है कि प्रत्येक अंकों को जोड़िए। 7 और 5 12 हुआ, 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, इसलिए 75 भी 3 से कटेगा। आप सवाल समझ नहीं रहे हो। 75 जो है 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा 25 बार में? तब तो 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है जो है कि 7 और 5 को जोड़ो तो 12 हुआ, 12 3 से कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका योग कट रहा है, इन दोनों अंकों का योग जब विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये ना विभाजता का नियम है 3 का। तो ये आपका जो है 25 बार में जो है क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये 25 जो है 5 से इसको विभाजित करेंगे, और फिर 5 को जो है 1 से जो है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 135 का फैक्टर हमने निकाल लिया। अच्छा, 225 का फैक्टर निकाल लिया, और जो भी ये फैक्टर हुआ है ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। देखिए 3 3 3
5 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 3 3 5 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे, 135 का अभाज्य गुणन खंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये 3 3 3 3 बार है और ये 5, एक को नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 जो है, ठीक। अब जब हमको एलसीएम निकालना है, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है, जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है, इसको हम लोग करेंगे क्या, जो है कि 135 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, पहले इसको लिख लेंगे, जो है क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 जो है। तो पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया जाए, और उसके बाद हमको क्या करना है कि जो 225 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें से हमें छांट छांट के लिखना है। जो लिख लिए होंगे उसमें आया होगा उसको नहीं लिखना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए इसमें ये 3 है, तो 3 यहाँ पर भी है, फिर इसमें 3 है, तो देखिए फिर 3 है इसमें, जो है इस यहाँ देखिए 5 है, तो देखिए ये 5 है, फिर यहाँ देखिए 5 है, तो अब इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें एक 5 जो है लिखाएगा, जो है। तो देखिए ये 3 इसमें 2 था, इसमें 3 कितना है, 2 को, तो देखिए 3 इसमें 2 को है, इसलिए ये दोनों 3 इसमें नहीं लिखाएगा। और इसमें जो 5 कितने, इसमें 5 है 2 को, और इसमें 5 कितना था, 1 ही था, इसलिए 1 5 इसमें और जो है लिखाएगा, जो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो है, तो ये आपका एलसीएम निकल के चला आएगा। ये तितरी का 9, नतरी का 27, 27 में 5 से गुणा कीजिए, 27 में 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 का 5, 5 दूनी का 10, 3 13 135, फिर 5 से गुणा कीजिए, ये 5 से 50 25, 5 3 का 15 2 17, 5 और 1 6, तो ये 6 से जो है 75 जो है हो जाएगा। तो एलसीएम निकल के आ गया 675। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब 135 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है, 225 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में वो संख्या होनी चाहिए, जो है। तो देखिए इसमें 3 कितना है, 1 2 3, और इसमें 3 कितना है, 1 2, इसका मतलब कि 2 2 3 तो दोनों में कॉमन है, तो 3 गुणा 3 ये हुआ। इसमें देखिए 5 कितना है, 1, और इसमें 5 कितना है, 2, इसका मतलब 1 1 5 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दें 5 जो है। अब इसको गुणा कर दे, तीसरी का 9 9 5 का 45, तो ये आपका जो एचसीएफ जो है निकल के चला आया, जो है। तो इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग जो एचसीएफ निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा, जो है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो फिर मैं आगे आपको और सवाल जो है देता हूं और आपसे जो है करवाता हूं। तो चले देखें, जो है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और एक सवाल जो है आप लोगों को देता हूं। इसको जो है वीडियो को पॉज करके और आप लोगों को जो है पहले सॉल्व करना है, जो है। तो देखिए सवाल है जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही जो हमको 196 और 255 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक। तो वीडियो को पॉज करें और इसको आप लोग जो बनाए, जो है। चलिए तो मिलाते हैं, जो है 196 और 225 का हमको जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, 196 हम लिखेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ लिखेंगे 255 जो है, और फिर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। 196 जो है 2 से विभाजित होगा, क्योंकि ये लास्ट का अंक क्या है, 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 से ये कितना बार विभाजित होगा, 2 9 18, 1 6 2 8 16, 98 बार में। फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 4 8, 2 9 18, 49 बार में। और ये 49 जो है ये 7 से विभाजित होगा, और फिर ये 7 जो है 1 बार विभाजित होगा। तो इस प्रकार से 196 का ये फैक्टर जो होगा। और 225 का निकाले, जो है, तो 225 जो है 2 से तो विभाजित नहीं होगा, 3 से इसको चेक करें कि 3 से क्या ये विभाजित होगा,
तो 5 और 5 10 आ 2 12, 12 जो है 3 से विभाजित होता है, यस सर। इसलिए 255 भी 3 से विभाजित होगा जो है। तो ये 3 से इसको विभाजित करें, 3 8 24, 1 5 3 5 15, ये 83 बार में विभाजित हुआ होगा, 83 बार में। यस सर। 3 8 24, इसमें 1 बचेगा, 1 और 5 15, अच्छा यहाँ 5 होगा, सॉरी, ये 85 बार में कैंसिल होगा आपका जो है। अब ये 85 जो है, क्या ये 3 से विभाजित होगा? 85 नहीं होगा, क्योंकि 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 3 से विभाजित नहीं होता है। तो अब ये किससे विभाजित होगा? 5 से, क्योंकि 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट का अंक 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, ये कितना बार में? 17 बार में। 17 5 85 होता है, फिर 17 से ये कितना बार में? 1 बार में। तो इस प्रकार 196 और 225 दोनों का जो है फैक्टर हमने कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो है 196 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 जो है, और फिर लिखेंगे 255 का 255 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 5 गुणा 17 जो है। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो 196 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया जाए। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा का पूरा, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब ये दूसरे वाले में से हमको छांट छांट के लिखना है। जो चीजें इसमें यहाँ पे लिखी गई होगी इसमें होगी, उसको नहीं लिखना है। तो ये 3, तो 3 इसमें है नहीं है, इसका मतलब 3 को हमको लिखना पड़ेगा। 5 इसमें है, 5 भी नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा। 17 इसमें है, ये नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 2 दूनी का 4 हुआ, 4 7 जो है 28 हुआ। 28 में गुणा 7 से करेंगे, 28 से गुणा 7 से किया जाए, 7 8 56 का जो है 6 हुआ, और 7 दूनी का 14, 14 5 19 हुआ, 196 हुआ। ठीक, उसके बाद फिर हम 3 से गुणा करेंगे, ये 3 6 का 18 हुआ, 9 का 27 1 28 हुआ, और 3 एकम 3, 3 2 5 हुआ। 3 6 का 18 का 8, 9 27 1 28, और 3 एकम 3, 3 2 5, तो ये 588 हुआ। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 का 0, 5 8 40 4 44, 50 25, 25 4 29। ठीक, फिर इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 में 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया। 17 चौक बोलिए कितना होता है? 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68। 68 का लिखेंगे हम 8, हासिल होगा 6। 17 नवा क्या होता है? 17 नवा 153। 153 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 159। 159 के लिए यहाँ 9 लिखेंगे, हासिल 15 हो जाएगा। 17 दूनी का 34, 34 में 15 जोड़ेंगे, 4 5 9 3 1 4, ये 49 हो गया। तो ये आपका जो है 49,980, 49,980, ये आपका जो है एलसीएम निकल के जो है चला आया जो है। अब एचसीएफ की बात करें जो है, तो एचसीएफ का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो जरा सा ध्यान से देखा जाए, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो फिर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, ये तो 17 ना है, ये 7 है तो और कोई 7 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहां जो है एक जरूर जो है कॉमन होता है। इसलिए 196 और 255 का जो एचसीएफ है वो आपका जो 1 हो गया। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आप लोगों को जो आ गया होगा और आपने अपना आंसर जो है मैच कर लिया होगा जो है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर जो एंड करता हूँ, और फिर इसी प्रकार से एक नई वीडियो जो है मैं लेकर आऊंगा। So thank you very much watching for this video.